हसीन वादियों में घूमने का जब भी जिक्र होता है तो सबसे पहले लोग हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड राज्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ऐसी कई खूबसूरत जगह हैं जिनके बारे में कम लोगों को ही पता है। असम भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और कई तरह के इतिहासों के लिए जाना जाता है। असम अपनी इसी सुंदरता के कारण पूरी दुनिया में पॉपुलर है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ यह राज्य नदियों, झरनों और चाय के बगीचों के लिए फेमस है। यहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी और धर्म संस्कृति आपका दिल जीत लेगी। असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी टूरिस्ट असम की सुंदरता का दीदार करने के लिए आते हैं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को असम के 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में बताएंगे जिसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए। नंबर 1, कामाख्या टेम्पल। असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर को लेकर हिंदू धर्म में विशेष मान्यता है। नीलांचल की पहाड़ियों पर बसा मां कामाख्या देवी का मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर 200 साल पुराना और देवी कामाख्या को समर्पित 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ देश विदेश से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर अपनी तांत्रिक शक्तियों के लिए जाना जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ ना तो कोई तस्वीर है और ना ही माता की कोई मूर्ति है, बल्कि यहाँ एक कुंड है जो हमेशा ही फूलों से ढका रहता है। असम आने वाले लोग मां कामाख्या देवी के मंदिर का दर्शन जरूर करते हैं। नंबर 2, गुवाहाटी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ एक शहर है। गुवाहाटी में बहुत से प्राचीन मंदिर हैं और सभी मंदिर की कोई न कोई दिलचस्प कहानी सुनने को मिलती है जो कि आपको इतिहास के पन्ने को पलटने पर मजबूर कर देती है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों, ब्रह्मपुत्र की प्राकृतिक सुंदरता और इसकी अनोखी संस्कृति असम को बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है। इस शहर में हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ जरूर है, फिर चाहे आप परिवार वालों के साथ आएं या अपने दोस्तों के साथ। गुवाहाटी शहर असम की सुंदरता में 4 चांद लगाता है और असम के सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन में आता है। नंबर 3, हाफलोंग झील। हाफलोंग झील असम के सुहाने पहाड़ी नज़ारों और सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। इस जगह पर आपको एक से बढ़कर एक नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेंगी। ये झील असम के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। पहाड़ों के बीच बसा ये झील बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ आप घूमने के साथ साथ बोटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इस झील को इसके सबसे खूबसूरत रूप में देखना चाहते हैं तो आपको बारिश के मौसम में यहाँ आना चाहिए। नंबर 4, काजीरंगा नेशनल पार्क। इसे असम का सबसे फेमस नेशनल पार्क भी कहा जाता है जो गोलाघाट और नाव गांव के पास में बसा हुआ है। यह पार्क करीब 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह नेशनल पार्क जंगलों और घास के मैदानों से घिरा हुआ है। यहाँ टूरिस्ट सबसे ज्यादा गैंडे देखने के लिए आते हैं। यह पार्क अपने एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इस जगह को साल 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है और इस जगह की खूबसूरती और डाइवर्सिटी टूरिस्टों को बहुत आकर्षित करती है। इस पार्क को आप जीप से एक्सप्लोर कर सकते हैं। रास्ते में आपको कई तरह के बाघ और जंगली हाथी भी देखने को मिलेंगे। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर्स की एक विशाल आबादी पाई जाती है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया है जो इसे असम के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक बनाती है। नंबर 5, डिब्रूगढ़। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा डिब्रूगढ़ एक ऐतिहासिक और असम का सबसे बड़ा शहर है। असम के इस शहर को स्वर्ग से नवाजा जाता है और वास्तव में डिब्रूगढ़ की खूबसूरती किसी जन्नत से कम नहीं। डिब्रूगढ़ को लोग टी सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपको कम से कम 165 टी गार्डन्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर वर्ल्ड फेमस टोकलाई टी रिसर्च सेंटर भी है जो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर चाय से जुड़ी कई तरह की रिसर्च होती हैं। अगर आपको चाय के लहराते बगीचों का नज़ारा देखना है तो डिब्रूगढ़ जरूर आएं। नंबर 6, मजूली द्वीप।
यह द्वीप गुवाहाटी से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मजुली द्वीप करीब 1250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस द्वीप के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस द्वीप को ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बनाया गया है और इस द्वीप पर आपको प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। इस जगह की बेजोड़ सुंदरता एक अनोखी और दिलचस्प संस्कृति में लिपटी हुई है। यह अपनी नेचुरल ब्यूटी और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। नंबर 7, शिव सागर। अगर आप असम घूमने जा रहे हैं तो शिव सागर जाना ना भूलें। यह जगह गुवाहाटी से करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना जाता है कि शिव सागर सदियों पुरानी सभ्यता का घर भी है और यह असम के सबसे आश्चर्यजनक पर्यटन स्थलों में से एक है। एक समय था जब इसे अहोम राजाओं का राज्य भी कहा जाता था। अहोम राजवंश के समय का यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर भूमिगत वास्तुकला वाले किलों से लेकर कई मंदिरों के इतिहास से भरा पड़ा है। अहोम की राजधानी होने के कारण इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। यहाँ के प्रसिद्ध भव्य मंदिर, विष्णु और माँ दुर्गा मंदिर जैसे प्रमुख स्थलों की कहानियाँ सुनने को मिलती है। साथ ही यहाँ स्थित सबसे बड़े मानव निर्मित तालाबों में से एक जय सागर, गौरी सागर और रुद्र सागर भी शामिल है। नंबर 8, जोरहाट। जोरहाट अपनी संस्कृत मस्जिदों, मकबरों, बगीचों और सबसे महत्वपूर्ण अपने चाय के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर को भारत की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यह डिब्रूगढ़ से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण जो लोगों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है वो है यहाँ के चाय के बगीचे। असम की चाय का हर कोई दीवाना है। यहाँ की पहाड़ियों पर हरे भरे चाय के बगीचों को देखकर आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। इसके साथ ही जोरहाट में चाय के रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं। अगर आपको असम के चाय के बगीचों को करीब से देखना है तो जोरहाट जरूर आएं। नंबर 9, तेजपुर। कई जगह ऐसी होती हैं जो बाहर से देखने पर अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनके अंदर खूबसूरती का संसार होता है। असम का ऐसा ही खूबसूरत शहर है तेजपुर। तेजपुर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा एक खूबसूरत शहर है। शांत पहाड़ियों, गहरी घाटियों और हरियाली से घिरा यह शहर शानदार अवकाश के लिए एक आदर्श स्थल है। यह असम राज्य का 5वां सबसे बड़ा शहर है। अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण इसे असम का कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। तेजपुर शहर के नाम का शाब्दिक अर्थ है रक्त का शहर और इस शहर का नाम इतिहास से जुड़ी किसी घटना पर आधारित है। नंबर 10, उमानंदा। भारत में शिव और पार्वती जी के कई मंदिर हैं। कोई मंदिर मेट्रो शहर में है तो कोई गांव में और कोई पहाड़ों पर, मगर इनका एक मंदिर दुनिया के सबसे छोटे रिवर आइलैंड उमानंदा में है। उमानंदा आइलैंड शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी के केंद्र में स्थित है जो गुवाहाटी शहर के बीच से होकर बहती है। वैसे तो आइलैंड पर साल भर टूरिस्टों की भीड़ रहती है, मगर सावन, शिवरात्रि और नवरात्र के समय भीड़ दोगुनी हो जाती है। शिव जी के इस मंदिर में नवरात्रि में भीड़ होने के पीछे एक धार्मिक कहानी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव की तपस्या भंग करते हुए कामदेव भस्म हो गए थे और इन सभी जगहों पर घूमने के बाद आपका असम का सफर अभी तक अधूरा है जब तक आप यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सैर ना करें। देश की सबसे बड़ी नदी कही जाने वाली इस नदी में बहती असम की खूबसूरती देखना एक बेहतरीन अनुभव दिलाता है।